हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ हिना। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट notification about my new videos whichever I am uploading it on my channel. And do join the Telegram channel if you have not joined yet, then please do type the name Learn with Hina, and from there in the search bar you will get it and easily join the group, and do even join the discussion group to get all the updates and all your doubts clear over there. सो एज यू ऑल नो आई हैव स्टार्टेड विथ मूड्स एंड फिगर्स। सो ये हमारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए थे। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सबसे पहले करना है, देन मूड्स, देन हमें फिगर्स आइडेंटिफाई करना है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा देती हूँ। सो सबसे पहले ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल बोला था सम मैन आर मॉर्टल। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रीमाइसेस दिए जाएंगी। अब ये भी याद रख लो, अगर आपको यहाँ पे सपोज मैं बोल दूँ मैन है, मॉडल है, फिर मैं और बोल दूँ पेन है, सॉकेट्स, ऐसे मतलब चार वर्ड आ गए तो ऐसे आ गए तो उससे क्या हो जाएगा, वहां पे एक फेलेसी डेवलप हो जाएगी। सो हमें ये देखना है कि आपके क्वेश्चन में आपके पास में सिर्फ कितने वर्ड्स होने चाहिए, 3 वर्ड, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब कौन कौन से वर्ड होंगे, एक तो आपका सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, और नेक्स्ट आपका कॉमन वर्ड होगा। उसके अलावा कोई भी वर्ड हुआ तो वो फेलिसी हो जाएगी। ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा वहां पे। अगर वो होता है तो वो फेलिसी ऑफ 4 वर्ड्स हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड होगा तो फेलिसी ऑफ 4 वर्ड्स हो सकते हैं। फेलिसी ऑफ इलिसिट 4 वर्ड्स, ऐसे हम उसे कह सकते हैं। फिर चलो ठीक है, अभी मैं आपको ये समझा देती हूँ। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो सम जो रहता है ना, वो किसको डिनोट करता है। अब मैं आपको मूड्स आइडेंटिफाई करना सिखा रही हूँ आज की क्लास में, और एक ट्रिक भी डिस्कस करूंगी जो मैंने सीखी थी। तो सबसे पहले सम हमारा डिनोट करता है आई, और हमारा डिनोट करता है ए, एंड कंक्लूजन का सम मीन्स आई। अब बोलोगे मैम ये क्या है, तो मैं कहूंगी ये है मूड। इसे हम कहते हैं मूड। आपका मूड है IAI। अब ये कौन से फिगर में आता है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। बट ये IAI कौन से फिगर में आता है, तो उसके लिए एक बड़ा चार्ट है। बट अब वो चार्ट आप लर्न करोगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। देखो ये चार्ट है, तो ये इसके थ्रू हमें पता चलता है। जो हमारा क्वेश्चन में हमें मिला था AII ना, एक सेकेंड में देखती हूँ, IAI था, IAI। सो IAI फिगर 3 में आता है और फिगर 4 में आता है। सो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये किस में आता है, फिगर 3 और फिगर 4 में आता है सिर्फ। बट ये आपको ऐसे याद नहीं होगा, क्योंकि ये जो मूड्स है, ये 15 मूड्स है यहाँ पे, जो कि अनकंडीशनल रहता है। तो अब इसके लिए एक ट्रिक आपको मैं बताऊंगी, बट उससे पहले आप ये नोट डाउन कर लो कि आपको 3 से ज्यादा वर्ड्स अगर दिखते हैं तो वहां पे एक फेलिसी क्रिएट होती है। ठीक है, वो इनवैलिड हो जाएगा वहीं पे तुरंत। एक बार फिर बता देती हूँ, आपके कंक्लूजन से ही आपको पता चलेगा कि आपका माइनर टर्म कहाँ है, मेजर टर्म कहाँ है। ठीक है, सो जो माइनर टर्म है वो एग्जैक्टली ऊपर होगा आपके प्रीमाइसिस 2 में। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है सोकेट, और जो उसके लास्ट वाला वर्ड है मॉटल, ये होगा आपका प्रीमाइसिस 1 में मिलेगा आपको, जो कि आपका मेजर टर्म होगा। और जो 2 बार रिपीट होता है वो आपका कौन सा टर्म होता है, कॉमन टर्म होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब इन 15 मूड्स को, ये कितने मूड्स है, 15, बट कौन से है, कंडीशनल जो है वो 9 है, अनकंडीशनल जो है वो 15 मूड्स होते हैं। ठीक है, ये किसने दिया था, बोलिन ने दिया था। ठीक है, सो दिस 15 अनकंडीशनल मूड्स वर गिवन बाय बोलिन। सो अब इन 15 को लर्न करने के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है, तो वो एक ट्रिक से मैं आपको बता देती हूँ। तो ये ट्रिक है मूड्स को याद करने का। अभी मैं अगर आपको और अच्छे से मैं करवाऊं, एक स्टोरी फॉर्म है, वो स्टोरी को आपको बस याद रखना है। तो वो आप कैसे याद रखोगे वो मैं आपको बताती हूँ। हम सबका लाइफ में कोई ना कोई एक लव वन होता है। अगर मैं अभी की रेट में बात करूँ तो हो सकता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या हो सकता है हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। सो सबसे पहले हम याद रखेंगे हमारा सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड या एक ही गर्लफ्रेंड एट अ टाइम रहता है। अगर एक से ज्यादा होता है तो वो सही नहीं होता है। तो इसलिए हम कहेंगे हमारा सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होता है। अब बोलोगे कि मैम ये क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें लगा रखी है आपने, तो नहीं, रुक जाओ, ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आपको ये मूड्स पूरा अच्छे से मैं लर्न करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ए ए, तो हमारा में से
हम वॉवेल्स को निकालेंगे। तो जैसे कि ये देखो ए, इसमें से ये एक और ए, और यहाँ से एक और ए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है ए, चलो नहीं लिखती हूँ, है साइड में, नहीं लिखती हूँ, ठीक है। चलो, तो ये ए, ये जब हम निकालते हैं तो हमारा बस एक ही लवर है, तो इट मीन्स कि ये फिगर नंबर 1 में ही आएगा। तो जहाँ पे भी आपको ए देखने को मिलेगा, इट मीन्स ये एक श्योरिटी देता है कि ये सिर्फ फिगर नंबर 1 में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको कल दूंगी, अभी कंफ्यूज नहीं करना है, अभी बस आपको ये ट्रिक करवानी है, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट है आपका 2, मतलब यहाँ पे 2 क्या, और अब क्या होता है, बैरेको। बैरेको मतलब क्या, एक कंट्री का नाम ऐसे ही यहाँ पे लिया है इमेजिनरी के तौर पे, कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उन दोनों को बैरेको घूमने जाना है। बट आप बताओ, हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से क्या उनके पेरेंट्स उनको घूमने के लिए देंगे? ऐसे नहीं देंगे। तो अब बैरेको मतलब कि दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड को घूमना है, तो यहाँ पे भी हम उनके वॉवेल्स निकाल लेंगे। तो वॉवेल्स जब हम निकालते हैं तो आ जाता है ए, ओ, ओ। तो आपके स्टेटमेंट में जब आपको, जैसे कि हमें यहाँ पे कैसे मिला था, आई, तो उस तरीके से आपको स्टेटमेंट में से निकालना। तो अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि मैं अगर बोल दूं ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल सॉकेट्स आर मैन, ऑल सॉकेट्स आर मॉर्टल, इस तरीके से। तो वो देखो क्या निकल के आ जाता है, ए। तो हमने पढ़ा था अगर ए आता है मतलब हमारा सिर्फ एक ही लवर है, मतलब कि ये फिगर नंबर 1 में आना चाहिए। अब वो फिगर कैसे आइडेंटिफाई करना वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, बट आज की क्लास में सिर्फ आपको ये ट्रिक सिखानी है कि आपको मूड्स कैसे याद रखने हैं। एक बार आप मूड्स याद कर लो तो मैं फिगर कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको सिखा दूंगी। तो सबसे पहले बैरको मतलब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनको जाना है बैरको घूमने के लिए, बट इंडियन कल्चर के हिसाब से मम्मी पापा मना कर देंगे, नहीं बेटा घर पे ही बैठ जाओ, कोई नहीं जाना बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने के लिए। तो यहाँ पे जो 2 मतलब क्या हो रहा है, उनको मना कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को घूमने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये बन गया ए, ओ आपका फिगर नंबर 2 में ही आएगा। अब लड़की हो गई मायूस, उसका मूड ऑफ हो गया, यार मम्मी पापा ने मना कर दिया, नहीं जा सकते घूमने। तो फिर लड़की को मनाने के लिए लड़के ने उसके लिए कुछ जोमेटो से ऑर्डर किया, ठीक है। तो लड़की को पसंद था बहुत मैकपफ खाना, तो फिर उसके लिए उसने मैकपफ ऑर्डर किया और उसके घर पे 3 मैकपफ भेजे, क्योंकि लड़की अकेले बैठे बैठे इतना खा लेती है, तो उसने उसके लिए सोचा एक नहीं भेजता हूँ, 2 नहीं भेजता हूँ, चलो इसको 3 मैकपफ खिला देता हूँ। तो उसने 3 मैक पिज्जा पफ उसके लिए भेजा। तो कहाँ से ऑर्डर किया उसने? जोमेटो से। जोमेटो मतलब हमारा ये मैकडोनल्ड्स में से जोमेटो वाले लोग ने ऑर्डर करके लाके डिलीवरी कर दी, क्योंकि लड़की तो जाएगी नहीं अब मैकडी में लेने के लिए, मूड उसका मुंह चढ़ा हुआ है। तो लड़के ने सोचा कोई बात नहीं, मैं जोमेटो से ऑर्डर करके उसके घर पे भिजवा देता हूँ। अब लड़की ने 3 मैकपफ खा लिए, फिर भी उसका मूड सही नहीं हुआ। बट चलो ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते, यहाँ से आपका वॉवेल्स निकल जाएगा ओ, ए, ओ। इट मीन्स कि जो ओ आपके मूड निकल के आता है वो सिर्फ फिगर नंबर 3 में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते अभी लड़की का मूड फिर भी सही नहीं हुआ, 3 मैक खा लिए। अब इसके जगह मैं होती तो मेरा तो मूड बहुत ही अच्छा हो जाता, बहुत खुश हो जाती खा के। अब लड़की मूड अभी भी चढ़ा के बैठी है, उसने फोन किया कि यार अभी भी मुंह चढ़ा हुआ। तो ठीक है, फिर लड़का बोलता है चल एक काम करता हूँ, 12 तारीख को वो लड़का फोन करके उसको बोलता है एक काम करते हैं, हम कल मिलने आते हैं, कल मैं तेरे को मिलने आता हूँ। तो 12 तारीख को लड़का बोलता है लड़की को, उसी दिन की बात है ये, रात को वो 12 बजे फोन करता है, 12 तारीख को 12 बजे फोन करता है कि मैं तुझे मिलने आ रहा हूँ कल, ठीक है। तो लड़का क्या कर देता है, एक हिसाब से डिक्लेयर कर देता है, एक हिसाब से अपना जजमेंट दे देता है, एक हिसाब से ऑर्डर दे देता है कि मैं आऊंगा कल तुझसे मिलने के लिए, ठीक है। तो वो फोन करता है, तो क्या बनता है, यहाँ पे से हम क्या निकाल लेंगे, ई, ए, ई, ठीक है। डिक्लेयर करता है कब, 12। इट मीन्स जहां पे भी आपका ई आता है, इट मीन्स वो आपका फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 13 को। अब 13 को क्या होता है, लड़की का नाम यहाँ पे होता है नंदिनी,
13 को वो दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। तो 13 तारीख को मिलने वाली होती है नंदिनी लड़के से। तो यहाँ पे सभी वॉवल निकाल देते हैं AII। इट मीन्स आपका AII जो मूड होता है वो फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 3 में ही आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर मैं उसके बाद में बात करूं सवेरे, मतलब क्या होता है 13 तारीख को मिलते हैं, बट कब मिलेंगे? वो सुबह सुबह मिलने जाएगी लड़की उससे। सुबह सुबह कितने टाइम के लिए जाएगी? 2-4 घंटे के लिए। अब क्या होगा कि लड़की का मूड ऑफ है और उन दोनों को घूमने के लिए भी नहीं जाने दिया, तो कहीं ना कहीं लड़की का मुंह भी चढ़ा हुआ है यहाँ पे। तो क्या होता है, लड़की की मम्मी पापा तो जाने देंगे नहीं, तो लड़की झूठ बोल के निकलती है कि मम्मी मैं 2-4 घंटों के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, तो वो घर पे बोलती है कि मैं पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो उसको पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो जहाँ पे भी आपको AEE आएगा इट मीन्स वो आपका फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 4 में ही आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक सेकेंड। हाँ, जहाँ पे भी आपका AEE आएगा इट मीन्स वो आपका फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 4 में आएगा। अब क्या वो सोचती है कि मैं चलो सवेरे सवेरे ऐसे बोल के निकल गई, पढ़ाई करने जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ में, तो वो साथ में अपने 3-4 बुक्स भी लेके जाती है, मतलब 3-4 किताबें भी लेके जाती है। इट मीन्स IAI अगर आपका आया मूड निकल के, तो वो आपका फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 में ही आएगा। अब लास्ट आ जाता है, लड़की को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती है, बट वो मिलने के लिए जल्दी उठ के चले ही जाती है। तो वहां पे वो जैसे ही जाती है तो स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको छींके आने लग जाती है सुबह सुबह। तो लड़की की तबीयत तो बिगड़ जाती है, तो लड़का उसके लिए मेडिसिन लेके आता है। तो वो मेडिसिन लेके आता है उसके लिए, तो क्या बोलेंगे उसको, मेडिकॉज। तो EIO आपका जब भी आएगा मूड इट मीन्स वो फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 एंड फिगर नंबर 4, इन चारों के अंदर आएगा। सो ये था मूड की ट्रिक, जहाँ पे 15 मूड्स है, उन्हें हम इस ट्रिक से इजीली लर्न कर सकते हैं। ये वीडियो आप 2 बार लिखना, इसे नोट डाउन कर लेना एंड लर्न कर लेना अच्छे से, स्टोरी अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इजी है। एक बार स्टोरी को याद कर लेना। कल की वीडियो जो मैं आपके लिए बनाऊंगी वहां पे मैं आपको फिगर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बताऊंगी, एंड उसके बाद वाली वीडियो में हम इनके ऊपर MCQs सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और इजीली आप इसे लर्न भी कर लोगे। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।